विन, जीत एक ऐसा एहसास जो हमें खुशी देता है। खुशी तो उन सबको देता है जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें चाहते हैं, लेकिन मिलती कब है? जब अकेले हो तब भी, और जब हमारे साथ हमारे प्रशंसक हो, हमारे चाहने वाले हो तब भी, जो हमारे लिए दुआ करते हैं, जो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, जो हमारे दुखों में शामिल होते हैं, जो हमारी उदासी पे उदास होते हैं, जो हमारी खुशी पे खुश होते हैं, हमारी कामयाबी पे सराहते हैं। विन एक ऐसी सोच जो हमें आगे ले जाती है। लेकिन एक छोटी सी कहानी है, देखते हैं विन क्या वाकई में इतना ज़रूरी है। एक कहानी है छोटी सी जो हमें विन की एक सही समझ देगी कि जीतना कितना ज़रूरी है। एक छोटा सा बच्चा था, हमेशा रेस में आगे रहता था, दुनिया भर की कई प्रतियोगिताओं में उसने जीता, ठीक है, जीता, उसे जीतने की आदत पड़ गई, लोग उसकी प्रशंसा करते। एक बार वो अपने जब गांव वापस आया तो वो अपने लिए अभ्यास कर रहा था, ट्रैक पे दौड़ रहा था, लोगों की भीड़ जमा हो गई उसे अभ्यास करते हुए। तो उसने कहा ठीक है, कोई अगर मुझे चुनौती देता है या कोई मुझसे रेस करना चाहता है तो करे। जब ऐसा हुआ तो उसने दौड़ना शुरू किया, और छोटा होने के बावजूद गांव के जितने भी लोग उसके आसपास के उसके साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सबको हरा के विनिंग स्ट्रोक से निकल गया। खूब तालियां बजी, खूब शोहरत हुई। अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। एक दिन एक बुज़ुर्ग आए, बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे जो 2 धावक हैं उनके साथ रेस करें, और राज़ी हो गया। जब उन्होंने रेस करने की शुरुआत करी तो एक धावक एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था और एक अंधी महिला थी। पहले तो बच्चे ने मना किया, फिर इंसिस्ट हुआ कि नहीं आप इनसे करें, इनकी मंशा है कि आपसे जीते दौड़ में, आप इनसे जीत नहीं पाओगे। बच्चे ने दौड़ की शुरुआत करी। जैसे ही दौड़ का फायर हुआ, बच्चे ने दौड़ना शुरू किया और वो फिनिशिंग लाइन से आगे रह गए। लेकिन इस बार ना तो तालियां थी, ना शोर था, कुछ भी नहीं था। पीछे मुड़ के देखा तो जो बाकी के जो धावक थे उन्होंने दौड़ना ही नहीं शुरू किया था। बड़ा सोच में पड़ गया। वो वापस आया, फिर उसने क्या किया, उन दोनों धावकों को पकड़ा, जो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और एक अंधी महिला थी, उनको पकड़ के और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने साथ ले आया। फिनिशिंग लाइन से पार करते ही अचानक लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाईं, बहुत सारी शोहरत करी। जवाब ये है कि जब वो पहले जीता तो क्या हुआ, क्यों तालियां नहीं बजाई लोगों ने? और जब अब निकला तो ये तालियां बजी किसके लिए? उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के लिए, वो बूढ़ी अंधी महिला के लिए, या उस बच्चे के लिए जो उन्हें साथ पकड़ के लाया? जवाब है, ज़िंदगी में जीतना बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है इस बात का एहसास होना कि जीतना, जिनके लिए हम जीतना चाहते हैं उनके लिए हमारे जीतने के मायने क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हम जीतने की चमक में उन जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं जो जीवन में सबसे ज़्यादा बढ़कर है। ज़रूरी है ये एहसास होना हमारे मन में ही कि जीतने के अलावा जिम्मेदारियाँ ज़रूरी है। सबसे आगे रहने से अच्छा है सबको साथ लेके आगे बढ़ना। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथी हैं उनके अंदर भी उतनी ही काबिलियत है, लेकिन ज़रूरी ये है जिम्मेवारी का एहसास होना। जिम्मेवारी का एहसास जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा आपसे यही उम्मीद है कि मेरी इस कहानी और इन बातों के बाद अगर आप जिम्मेदारी और जीतने को चुनने जाएं तो जीतने की नहीं, जिम्मेदारी को चुनिएगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी चुनते हैं उन्हें लोग विजेता मानते हैं। जीत इतने मायने नहीं रखती क्योंकि उसकी मंजिल का सबको पता होता है, पर जिम्मेदारी जीवन भर की होती है और इसका मंजिल हमारे अंत के साथ और हमारे अंत के बाद भी होता है। ठीक है, मेरी बातों से आपको फ़ायदा मिले, एक प्रेरणा मिले। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय।